किसी गिवन हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में बच्चों हमें किसी गिवन पॉइंट की पोजीशन बतानी है। मतलब हमें बताना है कि वो पॉइंट उसके आउटसाइड है, उसके इनसाइड है या उसी पर लाई करता है। बच्चों ये पॉइंट आपको दे रखा है और ये हाइपरबोला दे रखा है। चलिए साहब हम लोग कैसे काम करेंगे हम देखें। हम बच्चों पहले भी इस तरह का काम करते हैं। ये रहा बच्चों हाइपरबोला का एक रफ डायग्राम और ये रहा बच्चों पॉइंट पी जिसकी आपको पोजीशन बतानी है। अब एक काम करेंगे बच्चों, इस पॉइंट से इस हाइपरबोला की एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। और जब हम बोलते हैं कि हमने इसकी एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मतलब हमने उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। और इस परपेंडिकुलर ने बच्चों हाइपरबोला को सपोज कीजिए पॉइंट क्यू पे कट किया। ऑब्वियसली बच्चों इसका एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो पॉइंट पी का था, केवल वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। और अब आप क्या पा रहे हैं बच्चों, चूंकि x1 y2 यानी कि पॉइंट क्यू जो है बच्चों वो हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, इसीलिए वो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। भाई पॉइंट x1 y2 हाइपरबोला पे ही लाई कर रहा है, इसलिए बच्चों उसने उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। अब यहाँ से हमारे पास में ये पिक्चर आई बच्चों और इससे y2 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर की वैल्यू आप देख सकते हैं आएगी कितनी, x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1। भाई पॉइंट क्यू उस पर लाई कर रहा है इसलिए ये कंडीशन है। एंड फ्रॉम द डायग्राम आप देख पा रहे हैं बच्चों हम पहला केस लेके चल रहे हैं कि पॉइंट उसके इनसाइड है, पॉइंट उसके इनसाइड है बच्चों। अब यहाँ पर आपको डायग्राम को देखकर समझ में आ रहा है कि y1 की वैल्यू जो है साहब y2 से कम है, y1 की वैल्यू y2 से कम है या ज़्यादा मॉडिफाइड कहा जाए बच्चों तो y1 का स्क्वायर, क्योंकि हो सकता है पॉइंट नीचे हो ऊपर हो इसलिए। सो साहब y1 स्क्वायर की वैल्यू y2 स्क्वायर से कम है, इसीलिए बच्चों y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर की वैल्यू y2 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर से कम होगी। स्वाभाविक सी बात है बच्चों, y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर की वैल्यू y2 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर से कम होगी और y2 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर की वैल्यू कुछ ये है। सो आप क्या कह सकते हैं बच्चों, यदि मैं y2 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से यहाँ फीड कर देता हूँ तो मैं पाता हूँ कि y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर की वैल्यू जो है वो x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1 से कम है। और 1 को मैं अगर इधर ले आता हूं तो मैं क्या पाऊंगा बच्चों, या चलिए पूरे को मैं अगर इधर लेके चला जाता हूं तो मैं क्या पाऊंगा कि x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इसकी वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो ग्रेटर देन 0 आ रही है। और आपको पता है बच्चों जो कोई कर्व आपको दे रखा है, जैसे कर्व यहाँ पर ये दे रखा है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। भाई कर्व की इक्वेशन को अगर मैं ऐसा लिखूँ तो कोई गलती नहीं होगी। और कर्व जो है बच्चों उसकी इक्वेशन को लिखा जाता है s इक्वल्स टू 0। और जब आप किसी कर्व की इक्वेशन में x को कम्प्लीटली x1 से y को कम्प्लीटली y1 से रिप्लेस कर देते हैं तो आपको जो मिलता है बच्चों उसे आप बोलते हो s1, और ये वही मिल रहा है। और s1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो बच्चों पॉइंट उसके इनसाइड है। आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई हैं वो उसके इनसाइड के हिसाब से ही लगाई हैं। सो s1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 बच्चों तो पॉइंट इनसाइड होगा। दूसरा केस बच्चों अगर पॉइंट हाइपरबोला पर ही लाई कर रहा हो, यदि बच्चों पॉइंट हाइपरबोला पे ही लाई कर रहा हो तो नेचुरल सी बात है कि हाइपरबोला की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। भाई अगर पॉइंट पी हाइपरबोला पर ही लाई कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि वो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि हाइपरबोला की इक्वेशन में अगर x की जगह पर x1 और y की जगह पर बच्चों y1 रख दिया जाए तो वो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। करेगा भाई कोई भी पॉइंट जो कर्व पे लाई करता है वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, या यूं कहा जाए कि कर्व की इक्वेशन को केवल वही सेटिस्फाई करते हैं जो कर्व पर लाई करते हैं। तो s1 की वैल्यू 0 आ गई बच्चों। अगर s1 की वैल्यू 0 आ रही तो पॉइंट उस पर ही लाई कर रहा है। ये दोनों के केसेस को आप लोग जरूर से लिख लीजिएगा बच्चों। और तीसरे केस के लिए मैं काम करता हूँ, इसी डायग्राम को वापस से यहीं के यहीं रीड्रॉ कर देता हूँ बच्चों। पॉइंट अगर उसके आउटसाइड है बच्चों, पॉइंट x1 y1 जो है यदि हाइपरबोला के आउटसाइड है तो क्या पिक्चर बनेगी, ये लीजिए बच्चों। आपने उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एज यूजुअल, आपने उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। परपेंडिकुलर में सपोज करो हाइपरबोला को पॉइंट क्यू पे कट किया, जिसके एक्स कोऑर्डिनेट तो वही होंगे, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो बच्चों पॉइंट पी का है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। अब यहाँ पर आपके पास में बच्चों ये इसको सेटिस्फाई करेगा, जिससे आपके पास में क्या आया। अब यहाँ पर डायग्राम को आपको देखकर समझ में आ रहा है कि साहब y1 स्क्वायर जो है वो बड़ा है और y2 स्क्वायर छोटा है बच्चों। एज वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम दैट वैल्यू ऑफ y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन y2 स्क्वायर।
So I can say if I divide both sides by b square, again I will be having the same inequality. भाई y1 स्क्वायर की वैल्यू y2 स्क्वायर से बड़ी है, इस पर b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो आपको ये पिक्चर मिलेगी। और y2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू क्या है? y2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू है x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1। y2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1। और फिर आप इसको उधर लेकर चले जाएंगे तो ये बच्चों कुछ ऐसा आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए बच्चों, आप जब इसको इधर लेकर चले जाएंगे तो इधर जीरो रह जाएगा। होप आपको ये बात समझ में आ रही? बड़ी सिंपल सा मैथमेटिक्स है। इसको इधर ले गए तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा। तो आप क्या पा रहे हैं बच्चों कि अगर s1 की वैल्यू लेस देन जीरो है, यदि s1 की वैल्यू बच्चों लेस देन जीरो है तो पॉइंट उसके इनसाइड है। सो आपने क्या पाया बच्चों कि अगर पॉइंट उसके आउटसाइड है। अगर s1 की वैल्यू लेस देन जीरो है तो पॉइंट आउटसाइड है। जबकि आपने इससे पहले सर्कल की बात करें, पैराबोला की बात करें, एलिप्स की बात करें बच्चों, आप क्या पाते थे? उल्टा होता था। वहां पर s1 की वैल्यू अगर लेस देन जीरो होती थी तो पॉइंट इनसाइड होता था, जबकि यहां पर बच्चों s1 की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो पॉइंट उसके आउटसाइड होगा। कहां होगा? आउटसाइड। अभी तक s1 लेस देन जीरो था तो पॉइंट इनसाइड था, लेकिन इस बार आउटसाइड होगा। और अगर पॉइंट आउटसाइड होता है तो बच्चों आपको पता है कि गिवन पॉइंट से गिवन कर्व पर हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस केस में ऐसा आएगा। और अगर s1 की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी बच्चों तो पॉइंट उसी पर लाई करेगा ऑन दी हाइपरबोला इटसेल्फ, और हम उस पॉइंट से उस हाइपरबोला पर एग्जैक्टली एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। और अगर s1 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो जहां इससे पिछले कर्व्स में बच्चों पॉइंट इनसाइड लाई करता था, यहां पर बच्चों s1 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होने पर पॉइंट आउटसाइड लाई करता था, यहां पर बच्चों पॉइंट इनसाइड लाई करेगा। और इनसाइड लाई करने पर बच्चों कोई भी टेंजेंट नहीं आ पाएगी। नो टेंजेंट कुड बी ड्रॉन इन दिस केस टू द गिवन हाइपरबोला। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों इसे जरूर से। चलिए, तो आपने ये कंडीशन निकाली बच्चों। आपको किसी भी पॉइंट की हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में पोजीशन निकालनी, बड़ा सिंपल सा तरीका है। और उसी पर बेस्ड एक सम कर लेते हैं बच्चों। चलिए, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर ओवर 5 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1 पर हम किसी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे 5,4 से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बताइएगा। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द गिवन हाइपरबोला। वीडियो को रोकिए और करिए। अभी देखिए आप क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पर निकालेंगे क्या? s1। और s1 निकालने के लिए x की जगह पर x रख दीजिए बच्चों, y की जगह पर आप y रख दीजिए। ये लीजिए बच्चों, यहाँ पर ये 5 माइनस 4 माइनस 1 आएगा। क्या ये सही है? इज इक्वल टू जीरो। और इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, मेरे ख्याल से मैंने बिल्कुल सही किया है। मतलब पॉइंट उसी पर लाई कर रहा, और अगर उसी पर लाई कर रहा तो इस पॉइंट से इस हाइपरबोला पर मैं एग्जैक्टली एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा। जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। चलिए, अब हम एक काम करते हैं। ये तो हम समझ चुके हैं भैया कि किसी पॉइंट की किसी हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मैं अगर इन दोनों पॉइंट्स को मान लीजिए कोई दो पॉइंट्स आपको हाइपरबोला पे दे रखे, इफ यू हैव 2 पॉइंट बच्चों, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन आपको बतानी हो। भाई ये देखिए, हाइपरबोला पे सपोज कीजिए कोई दो पॉइंट्स हैं, एक Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और दूसरा है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों x1 y1। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट विच कैन आल्सो बी रिटन एज बच्चों x y1 x1 y1 1 x2 y2 1। भाई कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की लाइन की इक्वेशन ये होती है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब चूंकि ये पॉइंट हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं, इसलिए निश्चित बात है बच्चों ये हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। सिंस these points are lying over the hyperbola itself, therefore they will satisfy the equation of hyperbola। तो चलिए साहब, आपके पास में ये कुछ आएगा और ऐसे ही बच्चों आपके पास में ये भी कुछ आएगा। x2 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चूंकि ये पॉइंट x1 y1 और x2 y2 हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं, इसलिए होगा बच्चों इसकी इक्वेशन को मैंने 1 नाम दे दिया, इसकी इक्वेशन को मैंने 2 नाम दे दिया। अब एक काम कर लेता हूं साहब मैं कि मैं इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करता हूं। बच्चों जब मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करूंगा तो माइनस करने पर क्या होगा बच्चों? ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस, और ऑब्वियसली 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। चूंकि पॉइंट x1 y1 1 और x2 y2 जो है
x1 y1 और x2 y2 हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं, इसलिए हाइपरबोला की इक्वेशन को नेचुरली इन्होंने सेटिस्फाई करना है। तो माइनस किया बच्चों, माइनस करेंगे तो 1/a² इनटू में आ जाएगा बच्चों x2² माइनस x1², ये कुछ आएगा प्लस। अब आपके पास में जो है, या यूं कहा जाए कि माइनस 1/b² इनटू आएगा बच्चों y2² माइनस y1²। आराम से आप चेक कर लीजिए बच्चों, जब आपने द्वितीय समीकरण में से प्रथम समीकरण को माइनस किया, 1/a² कॉमन आ गया, 1/b² कॉमन आएगा, तो बच्चों यहां पर बचेगा प्लस का, क्या प्लस का बचेगा, यस ये प्लस का बचेगा और ये माइनस का, और वही मैंने यहां पर लिखा भी है। एनीवेज, सो यहां से आपके पास में इसको आप RHS पर लेके चले जाइए, तो आपको बच्चों x2² माइनस x1² और अपॉन में a² इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, y2² माइनस y1² ओवर b²। बहुत अच्छी बात है साहब। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, x2² माइनस x1² को इधर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा y2² माइनस y1² ओवर x2² माइनस x1² इज इक्वल टू b² ओवर a²। और यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चों, a² माइनस b² को आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर लिखते हैं तो कोई गुना वाली बात नहीं है। लाइक वाइज बच्चों यहाँ पर भी इसे a² माइनस b² को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर लिखते हैं तो कोई गुना वाली बात नहीं, और इक्वल्स टू तो बच्चों b² ओवर a² है ही सही। यहाँ से बच्चों आई वांट टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। बच्चों मुझे इस लाइन की अगर ग्रेडियंट निकालनी है तो ये लीजिए, इज इक्वल्स टू बच्चों b² ओवर a² इंटू x1 प्लस x2 अपॉन बच्चों y1 प्लस y2, ये आ जाएगा। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की ये जो वैल्यू आई है बच्चों, दैट वैल्यू यू कैन फीड ओवर हियर, सो दैट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विल बी गिवन बाय बच्चों y माइनस y1 इज इक्वल्स टू b² अपॉन a² इंटू x1 प्लस x2 अपॉन y1 प्लस y2 इंटू x माइनस x1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स, कौन से दो पॉइंट्स बच्चों, x1 y1 और x2 y2, ऑब्वियसली दोनों हाइपरबोला पर लाई कर रहे हैं, को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी। आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, वो तो जनरलाइज बात है बच्चों। पर्टिकुलरली अगर वो पॉइंट x1 y1 x2 y2 हाइपरबोला पर लाई करते हैं तो ही वो सेटिस्फाई करेंगे, और उसके बाद ही आपके पास में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और फाइनली बच्चों ये आ जाएगा।